जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का आज पहले चरण के मतदान में कश्मीरी पंडित करेंगे मतदान। लखनऊ में बच्चों के दिल की बीमारी के लिए बनेगा अस्पताल। पीजीआई में 200 बेड के अस्पताल का होगा निर्माण। बहराइच में छठा भेड़िया ड्रोन में हुआ कैद। मैसी इलाके में ड्रोन कैमरे में कैद हुई है भेड़िए की तस्वीर। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी कल जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में बदलाव। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछली सिफारिश में बदलाव किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत आज से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बताया यह जा रहा कि सीएम घंटाघर रामलीला मैदान में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे और मतदाताओं तक साधने के लिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान वो जिले की 757 करोड़ रुपए के 112 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसमें जीडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका के अलावा अन्य विभागों के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें अधिकतर प्रोजेक्ट गाजियाबाद और सहीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के शामिल किए गए हैं। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कों पर डायवर्जन लागू रहेगा। जी आप बता दें, बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और गाजियाबाद के दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नियुक्ति पत्र, रोजगार लोन, स्मार्ट टैबलेट जैसी कई योजनाओं का तोहफा देखिए गाजियाबाद के लोगों के लिए सीएम योगी लेकर आज पहुंच रहे हैं। बता दें, बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी आज रहने वाले हैं। जहां उपचुनाव की तैयारियां तेज होती हुई बीजेपी पूरी तैयारियों से जोश में दिख रही है। बता दें कि गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज रहने वाले हैं। कई तोहफे दे सकते हैं आज वहां के लोगों को। बता दें, गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत आज से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि सीएम घंटाघर रामलीला मैदान में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे और मतदाताओं को साधने के लिए जनसभा को भी संबोधित करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान वो जिले के 757 करोड़ रुपए के 112 प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। इसमें जीडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका के अलावा अन्य विभागों के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसमें अधिकतर प्रोजेक्ट गाजियाबाद और सहीबाबाद विधानसभा क्षेत्र के शामिल किए गए। वहीं सीएम के कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कों पर डायवर्जन लागू रहेगा। बता दें, सीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। गाजियाबाद में नियुक्ति पत्र, रोजगार लोन, स्मार्ट टैबलेट जैसे कई तोहफे देते हुए नजर आएंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में। बता दें, गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज और इसको लेकर पहले से ही गाजियाबाद में देखिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सीएम के कार्यक्रम को लेकर। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता इरशाद अली हमारे साथ जुड़ चुके। इरशाद, देखिए गाजियाबाद एक अहम सीट में से एक है उपचुनाव की, जिस तरह से अगर हम बात करें, और आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दौरे पर है। क्या है पूरे दिन का कार्यक्रम उनका? जी बता दें कि आज गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और उनके कई जगह कार्यक्रम भी हैं और रामलीला ग्राउंड में एक रोजगार मेले का भी जो सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि रोजगार मेले में लगभग 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी
नियुक्ति पत्र भी देंगे। 632 लोगों लाभार्थियों को ये 327 करोड़ का जो लोन है वो बांटने की भी सूचना सामने आ रही है। देखिए, इस दौरे के लिए बताया जा रहा है कि 15,000 से भी ज्यादा युवाओं को वो आज नियुक्ति पत्र देने वाले, इसके साथ ही 6,000 स्टूडेंट्स को टैबलेट और स्मार्टफोन भी प्रदान करेंगे। तो कह सकते हैं कि क्या वोट बैंक को वहां से साधने के लिए ये सारी ही प्रोग्राम किए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष निशाना बनाए हुए है। कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर गाजियाबाद जिसमें से एक है और उसको एकदम नजदीक है, तो शायद ये भाजपा का कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा कार्ड होगा जो गाजियाबाद में खेला जा रहा है, क्योंकि एकदम अचानक रोजगार मेले का होना और फिर जो ये योजनाओं का लाभार्थ दे के शायद जो गाजियाबाद की जनता है उसको लुभाने का एक ये बहुत ही अच्छा प्लानिंग जो है वो भाजपा की बताई जाती है। देखिए, ये वो रोजगार मेले का भी शुभारंभ करना जाएंगे आज, तो उस मेले के बारे में थोड़ी सी नजर बनाए कि क्या कुछ हो सकता है। जी, मेले की अगर बात करें तो ये रोजगार मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जो कि रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगभग 10 से 15,000 विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और 6,000 से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट और स्मार्टफोन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वितरित करने वाले हैं। और ये जो रोजगार मेला है ये गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल के आसपास की सड़कों पर डायवर्जन भी लागू रहेगा। वहां की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि सीएम का दौरा है आज, तो जाहिर तौर पर भीड़ भाड़ देखी जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है? जी, आपको बता दें जो रामलीला ग्राउंड है वो वहाँ से चौधरी मोड़ से लेकर मोहन नगर तक का जो रोड डाइवर्जन है वो चेंज किया गया है, क्योंकि जो अदर जो रोड है वहाँ का जो ट्रैफिक है वो अदर्स रोडों पर ट्रांसफर किया गया है, चाहे वो राजनगर एक्सप्रेसवे कह लें, चाहे वो मेरठ एक्सप्रेसवे कह लें। तो जो मोहन नगर को आने वाला ट्रैफिक है वो आनंद विहार को भी वे कर दिया है, वो मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी उन्होंने डाइवर्जन कर दिया। जी, इरशाद अली, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए। जी, आप बता दें, बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा आज। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। आपको बता दें, निषेधाज्ञा लग गई है कार्रवाई, वही जिसके लिए हाल फिलहाल में प्रदेश की सरकार को जाना पहचाना जाने लगा है। अपराधियों के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन का बोलबाला इतना था कि इस एक्शन को न सिर्फ देश भर में खूब चर्चा मिली, बल्कि कई राज्यों ने भी इसे अपने यहां आजमाने की कोशिश की। अपने इसी एक्शन के चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर के नाम से जाने लगे। हालांकि बाबा बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा अब चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बता दें, ये रोक 1 अक्टूबर तक लगाई गई है और अगली सुनवाई तक बुलडोजर अब नहीं चल सकेगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि बिना कोर्ट की इजाजत इस अवधि में कोई भी डिमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट के इस आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिएक्ट करते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे कर दिया है। वहीं इसी बीच मायावती ने भी एक्स पर किया पोस्ट और लिखा है कि बुलडोजर विध्वंस कानून का राज का प्रतीक नहीं। बुलडोजर प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंतनीय है। यदि केंद्र दखल देती तो सुप्रीम कोर्ट को दखल ना देना पड़ता। इस पर केंद्र और राज्य सरकारें जरूर ध्यान दें। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर
एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे, उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिटो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इस बात। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बुलडोजर कार्रवाई योगी सरकार में एक बड़ा नाम, एक अहम मुद्दा जो अभी तक आपने देखा होगा कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी सीएम योगी आदित्यनाथ को लोग जानने लगे, अब उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे देखते हैं इस खबर को? बिल्कुल जीवा, अगर बात करें बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथकंडा अपनाया है बुलडोजर की कार्रवाई पर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया है बुलडोजर की कार्रवाई पर, कहीं कहीं देखा जाए बीजेपी के लिए बहुत ही अगर देखा जाए तो स्थिति अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो बुलडोजर अगर खास करके अगर सूबे की मुखिया की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ आज का एक समय ऐसा आ गया था कि जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जो राजनीति थी कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, और बुलडोजर का जो भय था आम जनता के बीच में भी बुलडोजर का भय लगने लगा था कि कहीं ऐसा न हो कि कोई भी किसी से कोई गलती हो जाए छोटी बहुत तो उसके घर पर भी बुलडोजर चल जाए। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मुद्दा था, और यूपी की ही बात नहीं, पूरे देश में आज के टाइम पर पूरे देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होने लगी थी। अब बुलडोजर की कार्रवाई अगर देखा जाए तो निष्पक्ष तरीके से नहीं की जाती थी, क्योंकि अगर कोई गुनाह करता था तो उसके घर वालों पर या उसके रिश्तेदारों पर या उसके जो भी जानने वाले हैं उन लोगों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये जो कार्रवाई थी बिल्कुल मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल गलत लगी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथकंडा। राजेश, यहाँ पे मैं आपको रोक के एक बात पूछना चाहती हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को गलत लगी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पर अपना तर्क दिया है कि जब जैसे कि लखनऊ में अकबर नगर में बुलडोजर चला, प्रयागराज में बुलडोजर चला, बड़ी बड़ी जगहों पर ध्वस्त कर दिया गया बुलडोजर चला के, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी उस टाइम भी अपील की थी, तो उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट कहा था, तो ऐसा बीजेपी नेता कहते नजर आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से बीजेपी नेता कह रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो
जो अकबर नगर की अगर बात की जाए तो अकबर नगर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसके बाद बुलडोजर चला। लेकिन अगर बात की जाए और भी कई जगहों पर बुलडोजर चला है, लेकिन वहां पर अगर कोई बेनामी संपत्ति अगर इकट्ठा करता है, बेनामी संपत्तियों पर अपना कब्जा करता है, तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। ना कि अगर गलती कोई कर रहा है और उसकी सजा किसी और को मिले तो ये गलत है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चलाया है। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी बीजेपी सरकार में जिस तरीके से अपराध कोई करता था, लेकिन उसके रिश्तेदारों के घरों पर, उसके रिश्तेदारों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता था, कहीं कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा गलत कदम था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आवाज उठाई। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए राजेश, अखिलेश हो गए, जैसे सपा से लेकर के कांग्रेस, बीएसपी, सभी ने बुलडोजर का विरोध किया है। हमेशा से ही उनका ये कहना था, अभी हाल ही में ये विरोध बहुत उठा था कि जब अगर जुर्म आरोपी कर रहा है तो सजा आखिर परिवार को क्यों दी जा रही है? पूरा घर तोड़कर आप पूरे परिवार को कैसे इसकी सजा दे सकते हैं? क्योंकि आरोपी तो एक व्यक्ति है। और आपने देखा होगा हाल ही में कि अगर जिस दिन सजा सुनाई जाती थी उसके दूसरे दिन बुलडोजर चलाने लगती थी योगी सरकार, और अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे विपक्ष की, मुस्लिम समुदाय की, या और भी जो भी समुदाय इसके खिलाफ थे, उन सभी की आज जीत हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पर आवाज उठाता रहा है, विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आता था कि जाति को लेकर बुलडोजर क्यों चल रहा है। वही आपको बता दूं कि अभी कांग्रेस ने, विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जिस तरीके से अयोध्या में एक कथित रूप से समाजवादी पार्टी का नेता कहा जाने वाला, उसके घर पे बुलडोजर चलता है, लेकिन उसी अयोध्या के राम मंदिर परिसर में सफाई करने वाली दलित लड़की के 26 वर्षीय लड़की के साथ 9 लोगों ने गैंगरेप करते हैं, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसी जो उसका मुख्य आरोपी था, उसका पिता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाता। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता था, वो कहीं कहीं अल्पसंख्यक समुदाय का था, उसके घर पे बुलडोजर चलता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं एक जो राजनीति है, एक दोगलेपन की राजनीति दिख रही है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि दो मुही राजनीति चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथकंडा अपनाया है और अपना फैसला सुनाया है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा और 1 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलेगा। अगली सुनवाई जब होगी, अगली सुनवाई क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, जाहिर तौर पर अगली सुनवाई में आने वाला वक्त, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि तब पता चलेगा कि बुलडोजर पूरी तरीके से खुद ध्वस्त होगा या नहीं। बहरहाल राजेश, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अकेला बचा 6ठा भेड़िया लगातार महिलाओं और बच्चों को अपना निशाना बना रहा। रविवार को उसने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया। वहीं वन विभाग बचे हुए लंगड़े भेड़िए की तलाश कर रही है और वन विभाग के सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन में आदमखोर 6वां भेड़िया कैद हुआ है। दरअसल भेड़िया अब तक 10 लोगों को अपना निशाना बना चुका है। बताया ये जा रहा है कि नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने के लिए वन महकमा ऑपरेशन भेड़िया अभियान चला रहे। बचा हुआ भेड़िया वन महकमे के लिए बड़ी चुनौती का सवाल बन गया है। अभी ताजा जानकारी के मुताबिक वन विभाग के ड्रोन कैमरे में 6ठे खूंखार भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है। महसी इलाके में गन्ने के खेत में 6ठा भेड़िया ट्रेस किया गया है। रेस्क्यू टीम भेड़िए की करंट लोकेशन पर कड़ी नजर बनाए है। वहीं आपको बता दें कि कई दिनों से वन विभाग इस भेड़िए की तलाश कर रही है। आदमखोर भेड़िए 9 मासूमों सहित 10 लोगों की जान ले चुके हैं और 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर फरार चल रहा है। बता दें, सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नरभक्षी भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का कड़ा फरमान अब जारी कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता फहीम लाइव जुड़ चुके हैं। फहीम, देखिए, सर्च ऑपरेशन में जिस तरह से बात सामने आई है कि वो जो आखिरी भेड़िया, जिसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है, भेड़ियों का सरदार कहा जा रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन अभी भी वन विभाग की पकड़ से ये भेड़िया आखिर दूर क्यों है, क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान
ये छठा लेंगड़ा भेड़िया है, वो वन विभाग के जो ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो काम्बिंग कर रही है वन विभाग की टीम, 165 से ज्यादा टीमें इसके ऊपर काम कर रही हैं। आज जब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था तो उसी ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है, जिसको लेकर वन विभाग की टीम ने चारों तरफ से जाल लगा दिया है और उसके लिए तमाम उसके लिए रख दिया गया है, खावड़ लगा दिया गया है, पिंजड़ा लगा दिया है और चारों तरफ से वन विभाग की टीम उसको घेर करके उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो वन विभाग की टीम में ड्रोन कैमरे में आया हुआ है और उसके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं उसके लिए लगा दिया पकड़ने, लेकिन अभी भी जो छठा लेंगड़ा भेड़िया है, खूंखार आदमखोर भेड़िया है, वो अभी वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आया है। वन विभाग के लोगों से बात किया गया है तो उनका कहना है कि जल्द ही उसको पकड़ा जाएगा और उसके लिए टीम लगी और रेस्क्यू की जा रही है। जी देखिए भाई, महसी इलाके में इसकी तस्वीरें ट्रेस की गई हैं ड्रोन कैमरे में। अगर हम बात करें महसी इलाके की, ये बहराइच का एक ऐसा इलाका जहां से भेड़ियों का आतंक जारी देखा गया है, बहुत सारे लोगों पर उस एरिया में ही हमला किया गया है। तो जाहिर तौर पर देखिए महसी इलाके में ही उस भेड़िए के कहीं ना कहीं छिपे होने की आशंका है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से करंट लोकेशन पर नजर बनाए हुए है वन विभाग की टीम, कुछ कह सकते हैं इस पर कि कब तक उसको पकड़ सकती है वो? फहीम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आप बता दें, जिस तरह से कई दिनों से वन विभाग इस भेड़िए की तलाश कर रही है, आदमखोर भेड़िया 9 मासूमों सहित 10 लोगों की जान ले चुका है। और हमारे संवाददाता फहीम से इस वक्त संपर्क टूटता हुआ। जी आपको बता दें कि 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर फरार चल रहा है ये भेड़िया। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नरभक्षी भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का कड़ा फरमान जारी कर दिया है। सितंबर के महीने में बारिश इस तरह से तांडव मचा रही है जैसे मानसून अब आया हो। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बताया यह जा रहा है कि यूपी के प्रयागराज में पिछले 36 घंटे से बारिश हो रही है। इसकी वजह से प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग ने 18 सितंबर तक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीएसए ने ये कहा कि मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। जी आपको बता दें, बाढ़ भयंकर सितंबर में यहाँ पर सितम ढा रही है। कई शहरों में बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है। आपको बता दें, अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है और जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं और जल भराव की समस्या से लोग परेशान हैं। वही बता दें, यूपी के तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके चलते कई जगहों पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव हो गया है। कई गांवों में जल भराव के चलते लोगों को छतों पर रहने पर लोग मजबूर हैं और जल भराव की समस्या की वजह से आने जाने वाले लोगों को, स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, सितंबर के महीने में बारिश इस तरह तांडव मचा रही जैसे मानसून अब शुरुआत हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, बीएसए ने आदेश जारी कर दिए हैं बारिश को लेकर के, क्या कुछ उस आदेशों में बताया गया है जिस तरह से बारिश का कहर बना हुआ है? देखिए जेबा, जिस तरीके से बताएं,
जो सिलसिला बारिश का है लगभग 2-3 दिन से चल रहा है, रुक रुक के बारिश होती है, पर लेकिन जिस तरीके से कल बरसात की शुरुआत हुई है, कल जिस तरीके से बारिश की सिलसिला जारी हुआ, वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जरूर परेशानियों का सबक बना हुआ है। बात करें जिस तरीके से कल सुबह से और देर शाम तक बारिश का एक मूसलाधार जिस तरीके से बारिश हो रही थी, जिसको लेते हुए क्योंकि जिला प्रशासन ने एक फैसला लिया, क्योंकि जिससे दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे शहर भर में कहीं ना कहीं इतने जगहों पे जिस तरीके से, क्योंकि बात करें कुंभ को लेकर तमाम जगहों पे कार्य चल रहे हैं, तो उसके लोग कई जगह पे गड्ढे, कई जगह पे करते हुए अतिक्रमण हुआ है, तो उसको लेकर कई जगहों पे ऐसे गड्ढे बन गए हैं। तो जिस तरीके से जल भराव की समस्या को देखते हुए, क्योंकि किसी तरीके से बच्चों को तकलीफ ना हो, दिक्कतें ना हो, क्योंकि स्कूल जाते समय जिस तरीके से कल बच्चों की कई ऐसी तस्वीर आई कि जाते समय आते समय जिस तरीके से बच्चे भीग के आ रहे थे, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कों पर गड्ढा देखने को मिला, उसको देखते हुए कल जिला प्रशासन ने, डीएम ने आदेश दिया, जो जिस तरीके से आज से उन बच्चों के अवकाश किया गया, चाहे इंग्लिश मीडियम हो माध्यम से बच्चे हो, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो। जी देखिए, स्कूल बंद रखने के तो आदेश दे दिए गए, समझ आता है, लेकिन इस बात को भी जरा आप समझाएं कि जिस तरह से पानी भरा हुआ है प्रयागराज में, जगह जगह से जैसे तस्वीरें आ रही है, इसको निकालने के लिए क्या कुछ काम प्रशासन कर रही है, उस पर नजर बनाएं। देखिए, जिस तरीके से बात किया कि जिस तरीके से कल मूसलाधार बारिश हुई, तो तमाम सबसे ज्यादा दिक्कतें का सामना उनको करना पड़ा, जहाँ क्योंकि इसमें बात करें तो प्रयागराज में बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, और जिस तरीके से वो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, वो अपने छतों पे सहारा लिए हुए थे, तो वो छत पे भी जिस तरीके से कल लगातार बारिश हो रही, तो उनको छत पे भी रहना मुश्किल हो रहा था। तो तमाम जगहों पे, और साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित किया अन्य जगहों की बात किया जाए, तो वहां पे जिस तरीके से घुटनों भर, कमर भर के तरीके से जल भरा हो गया, तो उसको कहीं ना कहीं जरूर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। प्रशासन भी लगी थी उसको पानी निकालने के लिए, पर जिस तरीके से कल जो सिलसिला लगातार जारी था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासकर स्कूली बच्चों को, और जिसको देखते हुए जिस तरीके से कदम उठाया गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी के ने 1 से 8 तक के बच्चों को पूरी तरीके से अवकाश किया गया, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे हिंदी मीडियम, उनको बंद किया गया। जी आशीष, देखिए, यूपी के कई जिलों में जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था और बारिश का माहौल जो है अभी भी लगातार बना हुआ है, वहां के जिस तरह से लोग परेशान हैं, पानी की निकासी के लिए मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि अब बात भी करने पे, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से जाके वहाँ बात करने पे भी ये पता लगा कि कई ऐसे नाले थे जो अभी भी चौक थे, और उसके कारण एक कई बात करें अगर करेली क्षेत्र के, प्रयागराज के करेली क्षेत्र के, यहाँ पे गड्ढा कॉलोनी है, तो वहाँ पे एक बड़ी समस्या देखने को मिली कि लोगों के लगभग 7 से 8 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसके कारण लोग को निकलना दूभर हो गया, तो काम काज पे जाना दिक्कत, तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं जिला प्रशासन के बात करने पे ये पता लगा कि वहाँ पे तमाम बार कहा तो जरूर गया, लोगों की तरफ से परेशानी जरूर व्यक्त की गई कि ये इस बार की समस्या नहीं, हर बार की समस्या है कि जब पानी जोरदार बारिश होती है तो तमाम तरीके की दिक्कत आती है, क्योंकि जो वहाँ उनके पीछे, घरों के पीछे नाला है, वो कहीं ना कहीं उसकी सफाई ना होने के कारण ये दिक्कतें को काफी सामना करना पड़ता है। तो लोगों को कहने के बावजूद भी, कई बार पार्षद से शिकायत करने के बावजूद भी जो समस्या है उनकी कहीं ना कहीं जस की तस बनी हुई थी। जी आशीष भट्ट जी, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर सभी ताजा अपडेट्स के लिए। और शहर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प